नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेहा राय। कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। बिहार में सियासी घमासान एक बार फिर तेज हो गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार के डीजीपी से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव ने कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर सवाल उठाए और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर भी जमकर निशाना साधा। यानी एक तरफ तेजस्वी सीधे पुलिस के मुखिया से मुलाकात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सरकार के बड़े चेहरे पर हमला बोल रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि तेजस्वी यादव को डीजीपी के दरवाजे तक जाना पड़ा? बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर तेजस्वी ने कौन से सवाल उठाए और सम्राट चौधरी को निशाने पर लेकर तेजस्वी आखिर क्या सियासी संदेश देना चाहते हैं? देखिए पूरी रिपोर्ट। डीजीपी से मिले तेजस्वी यादव, कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल, सरकार पर सवालों के बौछार। बिहार की सियासत में कानून व्यवस्था एक बार फिर बड़ा मुद्दा बनती दिखाई दे रही है। इस बार विपक्ष ने सीधे सरकार पर हमला बोला है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार के डीजीपी से मिलने पहुंचे। तेजस्वी ने डीजीपी के सामने कानून व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को उठाया और सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। यानी अब विपक्ष सिर्फ राजनीतिक मंचों से सरकार को घेरने तक सीमित नहीं है, बल्कि पुलिस के अधिकारी तक अपनी शिकायत और सवाल लेकर पहुंच रहा है। तेजस्वी यादव की इस मुलाकात को बिहार की मौजूदा राजनीति में काफी अहम माना जा रहा है। दरअसल बिहार की राजनीति में कानून व्यवस्था हमेशा से बड़ा चुनावी मुद्दा रही है। आरजेडी जब सत्ता में थी तब बीजेपी और उसके सहयोगी दल लगातार जंगल राज का मुद्दा उठाते रहे। अब सत्ता एनडीए के हाथ में है तो आरजेडी उसी कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर सरकार पर लगातार पलटवार कर रही है। तेजस्वी यादव का सवाल साफ है, अगर सरकार कानून व्यवस्था को लेकर खुद को मजबूत बता रही है तो विपक्ष को लगातार सवाल उठाने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है? इसी सवाल के साथ तेजस्वी यादव डीजीपी से मिलने पहुंचे, लेकिन डीजीपी से मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव ने जिस तरह डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर हमला बोला, उसने इस पूरे मामले को और ज्यादा राजनीतिक बना दिया। तेजस्वी ने सम्राट चौधरी को निशाना पर लिया और सरकार की कार्यशैली पर बड़े सवाल खड़े किए। यानी एक तरफ पुलिस के शीर्ष अधिकारी से मुलाकात और दूसरी तरफ सीधे सरकार के बड़े चेहरे पर हमला। सियासी तौर पर इसे विपक्ष की आक्रामक रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। तेजस्वी लगातार ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि विपक्ष सरकार के हर मोर्चे पर सवाल पूछेगा। अब बिहार की मौजूदा सियासत को समझना भी जरूरी है। सत्ता का समीकरण बदल चुका है। बिहार में एनडीए की सरकार है और सम्राट चौधरी सरकार के प्रमुख चेहरों में शामिल हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव का सम्राट चौधरी को निशाने पर ले आना सिर्फ एक बयान नहीं, बल्कि आने वाले राजनीतिक संघर्ष की एक झलक माना जा रहा है। क्योंकि आरजेडी के लिए सबसे बड़ी चुनौती विपक्ष में रहते हुए अपनी राजनीतिक धार को बनाए रखना है। वहीं सत्ता पक्ष के सामने चुनौती ये है कि कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर विपक्ष पर हमला करने का मौका ना मिले। तेजस्वी यादव लगातार बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर सवाल उठाते रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि राज्य में अपराध की घटनाओं को लेकर सरकार को ज्यादा जवाबदेह होना चाहिए। वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से दावा किया जाता है कि सरकार कानून का राज स्थापित करने के लिए काम कर रही है। यानी तस्वीरें साफ है, एक तरफ सरकार का दावा तो दूसरी तरफ विपक्ष का हमला। आखिर बिहार में कानून का राज कितना मजबूत है? तेजस्वी यादव की डीजीपी से मुलाकात को अगर राजनीतिक नजरिए से देखें तो ये आरजेडी की रणनीति का भी हिस्सा नजर आती है। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर तेजस्वी अब सिर्फ विधानसभा या राजनीतिक रैलियों में सरकार को घेरना नहीं चाहते, बल्कि प्रशासनिक स्तर पर भी अपनी बात रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। डीजीपी से मुलाकात इसी रणनीति का हिस्सा है। तेजस्वी का संदेश है कि अगर कानून व्यवस्था से जुड़ा कोई सवाल है तो विपक्ष उसे सीधे जिम्मेदार अधिकारियों के सामने उठाएगा, लेकिन बीजेपी और एनडीए के सामने भी तेजस्वी यादव के आरोपों का जवाब देने की चुनौती रही है। बिहार की राजनीति में कानून व्यवस्था ऐसा मुद्दा है जिस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की राजनीतिक विश्वसनीयता जुड़ी होती है। आरजेडी के शासनकाल को बीजेपी आज भी जंगल राज के नैरेटिव से जोड़ती है। वहीं तेजस्वी यादव अब उसी बीजेपी और एनडीए सरकार को कानून व्यवस्था के मुद्दे पर घेरने की कोशिश कर रहे हैं। यानी बिहार की राजनीति में पुराना मुद्दा
नए राजनीतिक समीकरणों के साथ फिर सामने है। और अब बात सम्राट चौधरी की। सम्राट चौधरी बिहार सरकार के प्रमुख राजनीतिक चेहरों में से एक हैं। ऐसे में जब तेजस्वी सीधे उन्हें निशाने पर लेते हैं तो जवाब आना भी तय माना जा रहा है। आने वाले दिनों में बिहार की सियासत में बयानबाजी और तेज हो सकती है। एक तरफ तेजस्वी यादव सरकार का कानून व्यवस्था पर घेरना, तो दूसरी तरफ एनडीए आरजेडी के पुराने शासनकाल का रिकॉर्ड सामने रखकर पलटवार कर सकता है। यही बिहार की राजनीति की खासियत है। यहाँ आज का सवाल पूछते ही कल का हिसाब सामने रख दिया जाता है। फिलहाल तेजस्वी यादव की डीजीपी से मुलाकात ने बिहार की राजनीति में नया मुद्दा जरूर खड़ा कर दिया है। एक मुलाकात, एक हमला और उसके बाद सियासी सवालों की पूरी फसीहत। क्या बिहार में कानून व्यवस्था विपक्ष के लिए बड़ा राजनीतिक हथियार बनने जा रही है? क्या तेजस्वी यादव अब सरकार के खिलाफ और आक्रामक रणनीति अपनाने वाले हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सम्राट चौधरी इस हमले का जवाब उसी अंदाज में देंगे? क्योंकि बिहार की राजनीति में लड़ाई अब सिर्फ सत्ता और विपक्ष की नहीं बल्कि नैरेटिव की भी है। कौन जानता है कि सामने अपनी बात मजबूती से कौन रख पाएगा, कौन सरकार की कमियां गिनता है और कौन विपक्ष के पुराने रिकॉर्ड को सामने रखकर जवाब देता है। फिलहाल मुकाबला बहुत दिलचस्प होने वाला है। बिहार में तेजस्वी यादव ने डीजीपी से मुलाकात कर कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया और इसके बाद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर निशाना साधकर साफ कर दिया कि विपक्ष सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाला। अब देखना होगा कि तेजस्वी के सवालों पर सरकार की तरफ से क्या जवाब आता है और क्या सम्राट चौधरी सीधे तेजस्वी यादव के आरोपों का पलटवार करते हैं। क्योंकि बिहार में सियासी मुकाबला लगातार तेज हो रहा है और कानून व्यवस्था का मुद्दा एक बार फिर सत्ता और विपक्ष के बीच बड़ी बहस बनाता दिखाई दे रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी।